अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं और इस सीरीज़ का नाम इंग्लिश सीरीज़ होगा। इस सीरीज़ का पहला टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इसमें हमारे पास एक सेंटेंस होगा जिसको हम एक वर्ड में डिफ़ाइन करेंगे। तो आइए हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई पे। इसे हम क्या कह सकते हैं? यानी अगर एक ऑफ़िस है या कोई ऐसी पोस्ट है जिस पे कोई बंदा डेजिग्नेट है लेकिन उसका कोई ऐसा सच काम नहीं है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उसके साथ लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस पोस्ट को हम कहते हैं सिनेक्योर। जिस तरह के कुछ अरसा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जो सीट्स थी उसे सिनेक्योर समझा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन इज कॉल्ड। यानी किसी की बातों को चुपके से सुनना। इसे हम इंग्लिश में एक वर्ड में किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसे हम कहते हैं ईवज़ड्रॉप। साथ में मैंने पिक्चर इसलिए मेंशन की है ताकि आपको ये वर्ड जहन नशीन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, अ लॉन्ग पोइम नरेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ अ हीरो और लेजेंडरी फिगर्स इज़ नोन एज एपिक। यानी वो पोइम जो नरेट करता है किसी हीरो के अचीवमेंट्स को, उसे हम कहते हैं एपिक। नेक्स्ट हमारे पास है, द ऑफेंस ऑफ मैरिंग समवन वाइल ऑलरेडी मैरिड टू अनदर पर्सन इज़ नोन। यानी ऑलरेडी एक बंदे के साथ शादी हो चुकी है, दूसरे के साथ भी करें, तो इस ऑफेंस को हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं बिगेमी। मैंने साथ आइकन भी अटैच किया है ताकि आपके माइंड में ये आइकन बैठ जाए और इसके साथ इस वर्ड को रिलेट कर लें। एन एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग इज़ कॉल्ड। इसे हम कहते हैं रेजिसाइड। ये हमारे पास 3-4 और वर्ड्स भी हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं, इन सबको एक साथ आप याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा। एन एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग इज़ कॉल्ड रेजिसाइड। फिर इसके बाद ये है, द किलिंग ऑफ वंस फादर इज़ कॉल्ड पेट्रिसाइड। यानी अपने ही वालिद को मार देना, इसे हम पेट्रिसाइड कहते हैं। इसी के साथ एक सिमिलर है, द किलिंग ऑफ अ पेरेंट और एनी अदर रिलेटिव इज कॉल्ड पेरिसाइड। तो पीछे पेट्रिसाइड था, यहाँ पर पेरिसाइड है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सीक्रेट इज कॉल्ड सेक्रिलीज। यानी किसी ऐसी मजहबी चीज़ की वायलेशन करना, उसे हम सेक्रिलीज कहते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एब्स्ट्रूस। यानी कोई चीज़ मुबहम हो, जिसकी समझ ही ना आ रही हो, उसे हम एब्स्ट्रूस कहते हैं। वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज़ इज़ कॉल्ड बिगट। जिसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके व्यूज़ होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं, उसे हम बिगट कहते हैं। वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज़ कॉल्ड बोहेमियन। यानी जो सोशल लाइफ के जो रूल्स डिफ़ाइन होते हैं, हर किसी को पता होते हैं कि एक सोसाइटी में किस तरह रहना है, उसको अगर कोई वायलेट करता है, उसे फॉलो नहीं करता, उसे हम बोहेमियन कहते हैं। अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। यानी जिस तरह आपके पास कोविड आया था, तो एपिडेमिक एंडी इस तरह कॉन्टेजियस, ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इन सब के आप मीनिंग वगैरह देख लें। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशल ग्रुप्स इज़ कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है, यानी कोई इस तरह ग्रुप है जिसको इंटरनेशनली तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम हीरोज़ इज़ कॉल्ड लेजेंड। यानी किसी हीरो की स्टोरी, जो पुराने वक्तों में हीरो रह चुका है, उसकी स्टोरी को हम लेजेंड कहते हैं। और कोई ऐसा वेटेरान बंदा हो किसी भी फील्ड का, उसे भी हम लेजेंड कहते हैं। थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास इज़ कॉल्ड ओपेक। ये बहुत सिंपल है, आप सब इस चीज़ को जानते हैं, आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। A disease that is liable to be transmitted to people through the environment is known as infectious।
यानी वो डिज़ीज़ है जो फैलती है, दूसरे लोगों को लग जाती है थ्रू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होती है, उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। A large enclosure of confining birds is called aviary, यानी एक लार्ज इंक्लोजर है जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, उसे एवियरी कहते हैं। एक्सट्रीम और irrational fear of confined places is called क्लोस्ट्रोफोबिया, यानी वो जगह जहाँ पर लोग तंग होते हैं, क्लोज्ड जगह पर उनको ऊपर एक धारी सी आ जाती है, तो उसे हम क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं। लिविंग एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड कॉन्टेम्पररी। इसके साथ मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, वो है हज़रत मूसा एंड हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, यानी एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी प्रॉफिट्स थे। ये आपके एमसीक्यूज़ में इंग्लिश में भी आ सकता है और ये आपके पास इस्लामियात में भी आ सकता है कि हज़रत मूसा एंड हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनका क्या ताल्लुक़ था, ब्रदर्स थे, कज़न्स थे या कॉन्टेम्पररी थे। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग इज़ कॉल्ड, मैंने ऊपर एक डायग्राम भी गिवन दी है ताकि आप इसे रिलेट कर सकें, यानी एंशियंट राइटिंग्स जो हैं उसे हम कहते हैं पेलियोग्राफिक। आपके लिए पेलियोग्राफिक कंटेंट या पेलियोग्राफिक राइटिंग, तो इससे आपको ये याद रहेगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 21 वर्ड शिफ्ट के साथ हाजिर होंगे और इसके बाद फिर इंग्लिश सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी। वस्सलाम।